हेलो स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड कीटोन्स के अध्ययन जो कि हम बीएससी पार्ट 2 के पेपर 2 के लिए कर रहे हैं, उसी में आज हम 3 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि एवं अभिक्रियाओं को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अमोनिया के साथ अभिक्रिया, और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट एक उत्पाद बनता है जो साइक्लिक होता है। तो अमोनिया के अणु के साथ यूरोट्रोपिन का निर्माण होता है एल्डिहाइड्स के साथ। तो फॉर्मेल्डिहाइड की अगर हम अभिक्रिया कराते हैं अमोनिया के साथ, यह किस प्रकार बनता है, एक तो हमें यह याद रखना है कि अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ एल्डिहाइड कीटोन्स बहुत जल्दी अभिक्रिया करते हैं, और यह उसकी विशिष्ट अभिक्रिया है जो शिफ बेस का भी निर्माण करती है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 3 अणु अगर फॉर्मेल्डिहाइड और 3 अणु अमोनिया यहाँ पर पहले चक्र में मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसकी जो कंप्लीट अभिक्रिया है उसे हम पहले देखते हैं। 6 molecules of formaldehyde plus 4 molecules of ammonia will make eurotropin, will produce eurotropin, and 6 molecules of water will जो है वो कंडेंसेशन में निकल जाता है। तो यहाँ क्रियाविधि अगर हम देखते हैं तो ये कई स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप में दोनों ही जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया, दोनों के 3-3 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करते हैं और एक साइक्लिक मॉलिक्यूल बनता है। 3 मॉलिक्यूल वाटर जो हैं वो कंडेंस होकर यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इसका हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ऑल्टरनेशन में कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन से एक रिंग बनती है, और ये सैचुरेटेड रिंग यहाँ पर फर्दर 3 मॉलिक्यूल्स जो फॉर्मेल्डिहाइड हैं उनके साथ और रिएक्शन होता है, और नाइट्रोजन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए CH2OH ग्रुप रिप्लेस हो जाता है। हम देख सकते हैं यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में कि नेक्स्ट स्टेप में 3 मॉलिक्यूल्स, तो 6 मॉलिक्यूल्स हो गए फॉर्मेल्डिहाइड के। फर्स्ट स्टेप में 3 मॉलिक्यूल्स फॉर्मेल्डिहाइड और 3 मॉलिक्यूल अमोनिया अभिक्रिया करते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उससे नेक्स्ट स्टेप में 3 मॉलिक्यूल्स और फॉर्मेल्डिहाइड के ऐड होते हैं इस मॉलिक्यूल पर, और फिर फर्दर एक अमोनिया का मॉलिक्यूल और इस पर ऐड होता है जो बीच में इसको एडिशन देता है, और जितने भी CH2 CH2 CH2OH के मॉलिक्यूल जो मोइटी है वो ऐड हुई है नाइट्रोजन्स पर, वो मिलकर इस नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करते हैं और यूरोट्रोपिन स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। तो इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया अमोनिया के साथ एल्डिहाइड्स की, जो कि हमको याद रखनी है। इसके अतिरिक्त फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा जो अन्य एल्डिहाइड्स हैं वो अमोनिया के साथ हमें अलग अलग उत्पाद देते हैं, और ये जो उत्पाद हैं इसमें हम देख सकते हैं एसिटैल्डिहाइड का अगर हम उत्पाद देखते हैं तो एसिटैल्डिहाइड अमोनिया बनता है। बेंजल्डिहाइड है तो बेंजल्डिहाइड अमोनिया बनता है। ये एडक्ट बना लेते हैं, और उसके बाद एक मॉलिक्यूल वाटर उसमें से निकल जाता है और उस एल्डिमीन का निर्माण होता है। तो जहाँ पर वाटर अगर निकलता है, एडक्ट बनने के बाद एक वाटर का एलिमिनेशन होता है और एल्डिमीन यहाँ पर बनता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ये जो एल्डिमीन बना है इसको हम शिफ बेस कहते हैं। तो अलग अलग एल्डिहाइड्स के साथ इनकी अलग अलग रेशो में अगर रिएक्शन होती है, जैसे बेंजल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल्स हैं और 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के हैं, तो हाइड्रोबेंजेमाइड का निर्माण होता है। और हम देख सकते हैं अलग अलग तरह से यहाँ पर शिफ बेसेस बनते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया हम यहाँ पर, तो ये जो शिफ बेसेस बनने का जो हमने अभी देखा अमोनिया और उसके अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ में रेशो के साथ, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया इसलिए है कि एक तो यह स्पेसिफिक है कार्बोनाइल कीटो एल्डिहाइड जो ग्रुप्स हैं उनके लिए ये एक रिएक्शन देती है जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं
लैब के अंदर कि ये मॉलिक्यूल कीटोन है या एल्डिहाइड है, क्योंकि ये शिफ बेस का निर्माण कर रहा है। और इसी का जो महत्वपूर्ण उपयोग है वह है डाइज के निर्माण में। तो मैलाकाइट ग्रीन का जब हम सिंथेसिस करेंगे तो वहाँ पर ये रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अमोनिया के अलग अलग डेरिवेटिव्स के साथ में हम इसका एल्डिहाइड और कीटोन्स के मॉलिक्यूल्स के साथ ये मैलाकाइट ग्रीन हम बना सकते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया जिसका हम आज अध्ययन करेंगे वह है विटिग रिएक्शन। और विटिग रिएक्शन में एल्डिहाइड कीटोन्स की अभिक्रिया फॉस्फोरेन के साथ होती है। फॉस्फोरेन एक मॉलिक्यूल है जिसमें फॉस्फोरस जो है वह सब्स्टिट्यूटेड होता है और 3 उसके ऊपर अलग अलग तरह के रेडिकल्स लगे हैं यहाँ पर, जो कि हम इसको फॉस्फोरस येलाइड्स भी कह सकते हैं। और यह प्रतिस्थापी होकर एल्कीन्स का निर्माण करती है। तो एल्कीन्स के निर्माण के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसमें हमारा जो एक फॉस्फोरस का डेरिवेटिव जो है वह इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये स्पेसिफिक हो जाता है, और इसलिए हम इस अभिक्रिया को विटिग रिएक्शन कहते हैं। तो हमें याद रखना है एल्डिहाइड कीटोन्स की फॉस्फोरस डेरिवेटिव यानी फॉस्फोरेन के साथ जो अभिक्रिया होती है जिसमें एल्कीन का निर्माण होता है और उसके साथ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड बनता है, यह अभिक्रिया विटिग रिएक्शन कहलाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 चरणों में यह होती है। इसकी जो क्रियाविधि है उसे हमने समझना है, लिखना है और याद करना है। तो अटैक होता है जो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है उसका। अटैक होने के बाद यहाँ पर हैलाइड्स के ऊपर एक हैलाइड का मॉलिक्यूल जो है वह उसके ऊपर अटैक करता है, और दूसरे चरण में बेस की प्रेजेंस में यह अभिक्रिया जो है बेस यहाँ पर प्रोटॉन को निकाल लेता है और यह मोइटी बनती है जिसमें फॉस्फोरस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड रहता है। आगे यह क्रियाविधि इसकी दी हुई है पूरी, इसको हम अच्छे से याद करें, लिखें और पढ़ें। एल्कीन का निर्माण किस प्रकार होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कीटोन्स का अगर हम फॉस्फोरेन के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो बीटेन और ऑक्सोफॉस्फेटेन बनता है अलग अलग चरणों में, और उसके बाद एल्कीन का निर्माण होता है। तो ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है। देखने में लगता है ये बहुत लंबी है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। हमें इसकी क्रियाविधि को याद रखना है। नेक्स्ट जो अभिक्रिया हमें याद रखनी है वह है मैनिक रिएक्शन। मैनिक रिएक्शन में हम देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड और सेकेंडरी एमीन, फॉर्मेल्डिहाइड और सेकेंडरी एमीन के साथ अगर कोई भी ऐसा यौगिक जो इनॉल बना सकता है, यानी कार्बोनाइल समूह वहाँ पर है और उसके पास में CH2 ग्रुप है, यानी हाइड्रोजन जो है वो माइग्रेट करके इनॉल बना सकता है, ऐसा कोई भी एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप, कीटोन्स, स्पेशली कीटोन्स। तो कीटोन्स और फॉर्मेल्डिहाइड के रूप में हम यहाँ पर प्लस यहाँ पर सेकेंडरी एमीन, इन सब से मिलकर जो मॉलिक्यूल निर्माण होता है HCl की प्रेजेंस में, यानी एसिडिक कंडीशंस की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर एक मैनिक बेस बनता है। एसीटोन अगर हम लेते हैं तो एसीटोन फॉर्मेल्डिहाइड इन दोनों की मिक्स रिएक्शन होती है, और सेकेंडरी एमीन हम यहाँ पर लेते हैं HCl की प्रेजेंस में, तो मैनिक रिएक्शन यहाँ पर होती है। तो इस प्रकार से आज हमने 3 अभिक्रियाओं का अध्ययन किया है। अमोनिया के साथ इसकी अभिक्रिया, विटिग रिएक्शन और मैनिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शंस क्या हैं और इनकी क्रियाविधि क्या है और इनके एप्लीकेशंस क्या हैं, ये हमें आना चाहिए।